इसराइल और ईरान के बीच जो दुश्मनी आज हम देख रहे हैं, वह सिर्फ राजनीति, जमीन, तेल या परमाणु हथियारों की वजह से नहीं शुरू हुई है, बल्कि इसकी जड़ बहुत गहरी है और यह हजारों साल पुरानी है, जिसका जिक्र हमें बाइबल में मिलता है। यह एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, वंशावली और परमेश्वर के वादों से जुड़ी हुई है और जिसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। बाइबल के अनुसार महाप्रलय के बाद नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत, और इन्हीं तीनों से पूरी पृथ्वी के सभी राष्ट्र और जातियां उत्पन्न हुई। इसलिए उत्पत्ति 10 को दुनिया के राष्ट्रों का पहला नक्शा भी कहा जाता है। और इसी अध्याय में 2 ऐसे नाम मिलते हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आगे चलकर इस पूरी कहानी की नींव बनते हैं। पहला नाम है एलाम, जो शेम का बेटा था। उसके वंशज पूर्व की ओर जाकर आज के ईरान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बस गए। उन्होंने केवल छोटे कबीले के रूप में जीवन नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े शहर बसाए, मजबूत सेनाएं तैयार की और एक शक्तिशाली सभ्यता खड़ी की, जो उस समय के बड़े बड़े साम्राज्यों जैसे बाबुल और अशूर को चुनौती दे सकती थी। दूसरा नाम है मादै, जो येपेत का बेटा था। उसके वंशज ईरान के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बसे। यह लोग कठोर परिस्थितियों में रहने वाले, स्वतंत्र स्वभाव के और युद्ध में निपुण थे। समय के साथ उन्होंने भी एक ऐसा राज्य खड़ा किया जो उस युग के बड़े साम्राज्यों को चुनौती देने लगा। एलाम और अब्राहम दोनों शेम के वंश से आते हैं, लेकिन अब्राहम अर्पक्षद की वंश रेखा से आता है, जबकि एलाम शेम का एक अलग पुत्र है। इसका मतलब यह है कि इजराइल के लोग और प्राचीन ईरान के लोग एक ही परिवार से निकले थे, यानी वे शुरुआत में दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही घराने के सदस्य थे। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे और पहली बार टकराव हमें उत्पत्ति 14 में दिखाई देता है, जहां 4 पूर्वी राजाओं का एक समूह कनान देश पर हमला करता है और इस समूह का नेतृत्व एलाम के राजा कदोरलाओमेर करता है। वे शहरों को लूटते हैं, लोगों को बंदी बनाते हैं और अब्राहम के भतीजे लूत को भी पकड़ कर ले जाते हैं। यह बाइबल में पहली बार है जब एलाम यानी ईरान से जुड़ा क्षेत्र सीधे परमेश्वर के लोगों पर हमला करता है। लेकिन अब्राहम चुप नहीं बैठता। वह अपने 318 प्रशिक्षित आदमियों को लेकर रात में हमला करता है और उन राजाओं को हरा देता है। वह लूत को छुड़ा लेता है और सभी बंदियों को आजाद कर देता है। यहां हम साफ देखते हैं कि एक ही परिवार से निकले लोग अब युद्ध में आमने सामने खड़े हैं, लेकिन असली टूटन अभी बाकी थी और वह एक पीढ़ी बाद अब्राहम के अपने घर के अंदर होती है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उसके वंशज आकाश के तारों के समान होंगे, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी पत्नी सारा बांझ थी। साल बीतते गए, 5 साल, 10 साल, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। हर बीतता समय उस वादे को और कठिन बना रहा था। तब सारा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को अब्राहम को दे दिया ताकि उसके द्वारा संतान उत्पन्न हो सके। यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार्य था, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी थी कि उन्होंने परमेश्वर से सलाह नहीं ली। उन्होंने अपने तरीके से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। हाजिरा गर्भवती हुई, लेकिन इसके बाद उसके और सारा के बीच संबंध खराब हो गए। हाजिरा ने सारा को तुच्छ समझना शुरू किया और सारा ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि हाजिरा गर्भवती अवस्था में ही जंगल में भाग गई। लेकिन वहीं परमेश्वर का दूत उससे मिला और उसे एक वादा दिया कि उसका पुत्र होगा और उसका नाम इश्माएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर सुनता है। लेकिन साथ ही एक भविष्यवाणी भी दी गई। वह मनुष्य जंगली गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध और सबका हाथ उसके विरुद्ध होगा और वह अपने सब भाइयों के सामने रहेगा। यह भविष्यवाणी आने वाले संघर्षों की ओर इशारा करती है। इसके बाद इश्माएल का जन्म हुआ और कई सालों तक वही अब्राहम का इकलौता पुत्र रहा। लेकिन जब अब्राहम 99 वर्ष का था, तब परमेश्वर फिर प्रकट हुआ और कहा कि सारा एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम इसहाक होगा और वही वाचा का वारिस होगा। कुछ समय बाद यह वादा पूरा हुआ और इसहाक का जन्म हुआ, लेकिन अब घर के अंदर तनाव और बढ़ गया। एक दिन सारा ने इश्माएल को इसहाक के साथ हंसते या मजाक करते देखा और उसने अब्राहम से कहा कि हाजिरा और उसके पुत्र को घर से निकाल दिया जाए। यह बात अब्राहम के लिए बहुत दुखद थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि वह सारा की बात माने। तब अब्राहम ने सुबह उठकर हाजिरा और इश्माएल को कुछ रोटी और पानी देकर जंगल में भेज दिया। वे जंगल में भटकते रहे
और जब पानी खत्म हो गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई। हाजिरा ने अपने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रखा और खुद थोड़ी दूर जाकर रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन परमेश्वर ने इश्माइल की आवाज सुनी और हाजिरा की आंखें खोल दी। उसने एक कुआं देखा और वे दोनों बच गए। इश्माइल बड़ा होकर एक राष्ट्र का पिता बना। दूसरी ओर इसहाक से याकूब हुआ और याकूब का नाम बदलकर इजराइल रखा गया, और उसके 12 पुत्रों से इजराइल के 12 गोत्र बने। इस तरह एक ही पिता अब्राहम से 2 अलग अलग वंश निकले, एक इश्माइल का और दूसरा इसहाक का, और यही दोनों वंश आगे चलकर अलग अलग राष्ट्रों में बदल गए। बाइबल में एक अंतिम दृश्य मिलता है जहां ये दोनों भाई फिर एक साथ दिखाई देते हैं। जब अब्राहम की मृत्यु होती है तो इसहाक और इश्माइल दोनों मिलकर उसे दफनाते हैं। ये एक शांत पल है, लेकिन इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और यहीं से 2 अलग अलग राष्ट्र एक ही जड़ से निकलकर अलग दिशाओं में बढ़ते हैं, और आगे चलकर यही अलगाव इतिहास के सबसे लंबे और गहरे संघर्षों में बदल जाता है। अब तक हमने देखा कि कैसे एक ही परिवार से निकले 2 वंश अलग हो गए, लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है, बल्कि अब यह इतिहास के उस दौर में प्रवेश करती है जहां वही क्षेत्र, जिसे आज हम ईरान कहते हैं, वही राष्ट्र परमेश्वर के हाथ में एक ऐसा साधन बनता है जिसने इजराइल को पूरी तरह नष्ट होने से बचाया। और यह बात इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि आज वही क्षेत्र इजराइल के विरोध में खड़ा दिखाई देता है। लगभग 2500 साल पहले बाबुल का साम्राज्य अपने चरम पर था, और उसने यरूशलेम पर हमला करके शहर को नष्ट कर दिया, मंदिर को जला दिया और यहूदियों को बंदी बनाकर अपने देश में ले गया। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, बल्कि आत्मिक रूप से भी बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मंदिर जो उनके विश्वास का केंद्र था वह भी नष्ट हो चुका था। लोग अपने देश से दूर एक पराये साम्राज्य में रह रहे थे। वे बाबुल की नदियों के किनारे बैठकर रोते थे और अपने देश को याद करते थे। यह लगभग 70 वर्षों का समय था जब वे कैद में रहे, लेकिन इस पूरी घटना से पहले ही परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यह घोषित कर दिया था कि यह सब होगा और फिर वह उन्हें वापस भी लाएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने एक बहुत ही अद्भुत और सटीक भविष्यवाणी की, जिसमें उसने एक ऐसे राजा का नाम लिया जो उस समय अस्तित्व में भी नहीं था, कुस्रू, और कहा कि वही यरूशलेम को फिर से बसाने और मंदिर की नींव रखने का आदेश देगा। यह भविष्यवाणी लगभग 150 साल पहले की गई थी, और यह दिखाती है कि परमेश्वर समय और इतिहास दोनों पर अधिकार रखता है। इसी के साथ यशायाह 13 का 17 में परमेश्वर कहता है कि वह मादियों को बाबुल के विरुद्ध उठाएगा, और यही मादी आगे चलकर फारसी साम्राज्य का हिस्सा बनते हैं। यानी बाबुल के पतन की योजना पहले से ही तय थी। धीरे धीरे फारस और मादी एक शक्तिशाली गठबंधन बनाते हैं, उनका सैन्य बल बढ़ता है और अंततः वे इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन जाते हैं। उसी समय बाबुल में बेलशस्सर नाम का राजा राज कर रहा था। उसने एक बड़ी दावत रखी और अपने घमंड में यरूशलेम के मंदिर से लाए गए पवित्र बर्तनों का उपयोग करके झूठे देवताओं की स्तुति की। यह केवल एक अपमान नहीं था, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध सीधी चुनौती थी। तभी अचानक एक अदृश्य हाथ प्रकट हुआ और दीवार पर शब्द लिखने लगा। राजा भय से कांप उठा और किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। तब दानियेल को बुलाया गया और उसने स्पष्ट कहा कि परमेश्वर ने उस राज्य के दिन गिन लिए हैं और अब उसका अंत हो चुका है, और वह राज्य मादियों और फारसियों को दिया जाएगा। और उसी रात वह भविष्यवाणी पूरी हो गई। फारसी राजा कुस्रू ने यूफ्रेटिस नदी का पानी मोड़ दिया। सैनिक सूखी नदी के रास्ते शहर के अंदर घुस गए और बाबुल बिना बड़े युद्ध के गिर गया। अब यहाँ इतिहास एक बहुत अनोखा मोड़ लेता है, क्योंकि जहां बाकी विजेता राष्ट्र हारने वालों को गुलाम बनाते थे, वहीं कुस्रू ने इसके विपरीत किया। उसने यहूदियों को उनके देश वापस जाने की अनुमति दी और आदेश दिया कि वे यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण करें, और लोगों को उन्हें चांदी, सोना और अन्य सामग्री देकर सहायता करने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने इस्राएल के इतिहास को बदल दिया। और सबसे अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने इस राजा को मेरे अभिषिक्त कहा। हिब्रू में अभिषिक्त का अर्थ मसीह होता है, यानी एक गैर यहूदी, एक फारसी राजा को वही उपाधि दी गई जो बाद में यीशु मसीह के लिए प्रयोग की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर
अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र का उपयोग कर सकता है। फारस ने केवल इस्राएल को आजादी ही नहीं दी, बल्कि उसके मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसके भविष्य को सुरक्षित किया। लेकिन इसी साम्राज्य के अंदर एक और कहानी चल रही थी जो इस पूरे विषय को और गहरा बना देती है। यह घटना एस्तेर की पुस्तक में मिलती है। उस समय फारस का राजा क्षयर्ष था, जो अपने वैभव और शक्ति के लिए जाना जाता था। उसने एक भव्य उत्सव रखा और अपने साम्राज्य की महानता दिखाने की कोशिश की। लेकिन घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण एक यहूदी लड़की एस्तेर रानी बनती है, जिसे उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने पाला था। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति हामान तेजी से सत्ता में ऊपर उठता है और राजा के बाद सबसे प्रभावशाली बन जाता है। वह चाहता था कि सभी लोग उसके सामने झुकें, लेकिन मोर्दकै ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस एक घटना ने हामान के अंदर इतना गहरा क्रोध पैदा किया कि उसने केवल मोर्दकै को नहीं, बल्कि पूरे यहूदी जाति को समाप्त करने की योजना बनाई। उसने चालाकी से राजा को मनाया और एक आदेश निकलवाया कि एक निश्चित दिन पर सभी यहूदियों को मार दिया जाए। यह एक संगठित नरसंहार की योजना थी, लेकिन एस्तेर ने साहस दिखाया। उसने अपनी जान के खतरे को जानते हुए भी राजा के सामने जाकर सच्चाई प्रकट की और सही समय पर उसने हामान की साजिश को उजागर कर दिया। परिणाम यह हुआ कि हामान को उसी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था, और यहूदियों को नाश से बचा लिया गया। यहाँ एक बहुत गहरी आत्मिक बात छिपी है। एस्तेर 3:1 में हामान को आगागी कहा गया है, और आगाग अमालेकियों का राजा था, और अमालेकी वही लोग थे जिनके खिलाफ परमेश्वर ने हमेशा के लिए युद्ध की घोषणा की थी। इसका मतलब यह है कि यह केवल एक राजनीतिक साजिश नहीं थी, बल्कि एक पुरानी आत्मिक दुश्मनी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। तो हम यहाँ साफ देखते हैं कि फारस एक ऐसा राष्ट्र था जिसने एक तरफ इस्राएल को बचाया, उसे फिर से खड़ा किया और उसके इतिहास को आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन उसी राष्ट्र के अंदर एक ऐसा खतरा भी मौजूद था जो उसे मिटाने की कोशिश कर रहा था। यानी एक ही जगह पर उद्धार और विनाश दोनों साथ साथ चल रहे थे। और यही बात इस पूरी कहानी को और भी गहरी और समझने योग्य बनाती है। अब तक हमने देखा कि कैसे फारस ने इजराइल को बचाया और फिर उसी साम्राज्य के अंदर से एक खतरा भी उठा। लेकिन कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है, क्योंकि बाइबल यह दिखाती है कि यह संघर्ष केवल धरती पर चलने वाला राजनीतिक या ऐतिहासिक संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अदृश्य आत्मिक युद्ध भी चल रहा है जिसे आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें दानियेल अध्याय 10 की ओर जाना होगा, जहां एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसे बहुत लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। दानियेल उस समय वृद्ध हो चुका था और वह यरूशलेम की स्थिति को लेकर बहुत दुखी था। उसने 21 दिनों तक उपवास किया। उसने स्वादिष्ट भोजन, मांस और दाख मधु को छोड़ दिया और लगातार प्रार्थना करता रहा। वह केवल उत्तर चाहता था, समझ चाहता था। और 21वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। वह हिद्देकेल नदी के किनारे खड़ा था। तभी उसने एक अद्भुत और भयावह दर्शन देखा। एक व्यक्ति जो सन के वस्त्र पहने हुए था, जिसका शरीर चमकते हुए पत्थर जैसा था। उसका चेहरा बिजली की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें जलती हुई मशालों के समान थीं। उसके हाथ और पैर चमकते हुए पीतल जैसे थे और उसकी आवाज बहुत बड़ी, भीड़ के शोर जैसी थी। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि दानियेल के साथ खड़े लोग उस व्यक्ति को देख नहीं पाए, लेकिन उन पर भय छा गया और वे भाग गए। और दानियेल स्वयं भी शक्ति खोकर भूमि पर गिर पड़ा। तब उस स्वर्गदूत ने उसे छुआ और कहा कि पहले ही दिन से, जब उसने अपने मन को समझने और परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए लगाया था, उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी और उसी दिन से उसे उत्तर देने के लिए भेजा गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। वह दूत कहता है कि फारस के राज्य के प्रधान ने मुझे 21 दिन तक रोके रखा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का भेजा हुआ दूत, जो पहले ही दिन भेज दिया गया था, वह 21 दिनों तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसे एक शक्ति ने रोके रखा। और वह शक्ति कोई मनुष्य या राजा नहीं था, बल्कि एक आत्मिक सत्ता थी जिसे फारस का प्रधान कहा गया। यह एक गिरा हुआ स्वर्गदूत या दुष्ट आत्मिक शासक था जो उस क्षेत्र पर प्रभाव रखता था। और वह इतना शक्तिशाली था कि उसने परमेश्वर के दूत का विरोध किया। अंत में महादूत मिकाएल को आकर सहायता करनी पड़ी ताकि वह दूत आगे बढ़ सके। यहाँ बाइबल एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई प्रकट करती है
कि राष्ट्रों के केवल भौतिक शासक ही नहीं होते, बल्कि उनके ऊपर आत्मिक शक्तियां भी कार्य करती हैं, जिन्हें प्रधानताएं और शक्तियां कहा जाता है, जो एक ऐसे आयाम में काम करती हैं जिसे हम देख नहीं सकते। इसका अर्थ यह है कि जब धरती पर राजा निर्णय ले रहे होते हैं तो उसी समय आत्मिक स्तर पर भी एक युद्ध चल रहा होता है। जब कुस्रू पृथ्वी पर यहूदियों को आजादी देने के आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा था, उसी समय आकाशीय स्तर पर एक दुष्ट शक्ति उस योजना को रोकने की कोशिश कर रही थी। यही कारण है कि यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि आत्मिक भी है। और यही कारण है कि बहुत बार शांति के प्रयास असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप एक दुष्ट आत्मिक शक्ति के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसके बाद कई सदियों तक फारस और यहूदियों के बीच संबंध सामान्य और कई बार अच्छे भी रहे। यहूदी लोग फारसी साम्राज्य में रहते रहे, व्यापार करते रहे और कई क्षेत्रों में प्रभावशाली भी बने। यहाँ तक कि यहूदी परंपराओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे तलमूद भी इसी क्षेत्र में संकलित किए गए। ये एक साझेदारी जैसा संबंध था। लेकिन फिर इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया। 7वीं सदी में अरब सेनाओं ने फारस पर आक्रमण किया और सासानी साम्राज्य को हरा दिया। इसके बाद फारस, जो पहले हजारों साल तक जरथुस्त्र धर्म का पालन करता था, धीरे धीरे इस्लाम में परिवर्तित हो गया और इसी के साथ एक नया दृष्टिकोण आया। इस्लामी परंपरा में इस्माइल को केवल वाचा से अलग रखा गया पुत्र नहीं, बल्कि एक सम्मानित और चुना हुआ वंश माना गया। और इस विचार के साथ अब्राहम के घर की पुरानी कहानी एक नए रूप में फिर से सामने आई। यानी जो विभाजन अब्राहम के समय हुआ था, वह अब एक नए धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में फिर से जीवित हो गया। लेकिन इसके बावजूद तुरंत इजराइल के प्रति खुली दुश्मनी नहीं दिखाई दी। असली बड़ा परिवर्तन बहुत बाद में आया। 20वीं सदी में 1950 से 1970 के बीच ईरान एक आधुनिक और पश्चिमी प्रभाव वाला देश था। शाह के शासन में ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे। दोनों देशों के बीच व्यापार होता था, तेल की आपूर्ति होती थी, वैज्ञानिक और खुफिया सहयोग होता था। यहां तक कि तेहरान और तेल अवीव के बीच सीधी उड़ानें भी थीं। उस समय का ईरान एक खुला और आधुनिक समाज जैसा दिखता था। लेकिन 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस्लामी क्रांति आई, शाह देश छोड़कर चला गया और अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और बहुत कम समय में पूरे देश की दिशा बदल गई। इजराइल का दूतावास कब्जे में ले लिया गया और उसे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को दे दिया गया। इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए गए और एक नई विचारधारा सामने आई जिसमें इजराइल के विनाश की बात की जाने लगी। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि इसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। वही देश जो पहले इजराइल के साथ सहयोग करता था, अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया। और उसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और अन्य संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से हुआ, जैसे एक ही साल में पूरी दिशा बदल गई हो। और यहां फिर वही सवाल उठता है, क्या यह केवल राजनीति थी या इसके पीछे वही आत्मिक शक्ति काम कर रही थी जिसका उल्लेख दानियेल 10 में किया गया है? क्या फारस का प्रधान फिर से सक्रिय हो गया था? बाइबल केवल अतीत की घटनाओं को नहीं बताती, बल्कि भविष्य के बारे में भी संकेत देती है। और यही हमें अगले भाग में देखने को मिलता है, जहां भविष्यवाणी बताती है कि आगे क्या होने वाला है। अब तक हमने इतिहास, वंश और आत्मिक संघर्ष को देखा, लेकिन बाइबल केवल अतीत को ही नहीं बताती, बल्कि भविष्य के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताती है। और यही हमें इस कहानी के सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण हिस्से तक लेकर आता है। भविष्यवाणी जो अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिसकी झलक आज की दुनिया में दिखाई देने लगी है। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल अध्याय 38 में एक ऐसे युद्ध का वर्णन करते हैं जो अंत के दिनों में होगा, जहां कई राष्ट्र मिलकर इस्राएल के खिलाफ खड़े होंगे। यह कोई छोटा संघर्ष नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा गठबंधन होगा जो एक तूफान की तरह आएगा और पूरे देश को ढक लेगा। इस गठबंधन में शामिल देशों के नाम भी दिए गए हैं। सबसे पहले फारस का नाम आता है, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। इसके साथ कूश है, जिसे आज के सूडान और इथियोपिया से जोड़ा जाता है। पूत का संबंध उत्तर अफ्रीका या लीबिया से माना जाता है। गोमर और बेत तोगर्मा को आमतौर पर तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। और इस पूरे समूह का नेतृत्व गोग नाम का एक शक्तिशाली नेता करता है।
कई विद्वान इसे उत्तर दिशा से आने वाली एक बड़ी शक्ति से जोड़ते हैं, जिसे आज के संदर्भ में रूस के साथ जोड़ा जाता है। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हमें इन नामों और आधुनिक देशों के बीच समानताएं दिखाई देती हैं। ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। ईरान द्वारा ड्रोन और हथियार दिए जाने की खबरें सामने आती रही हैं। मध्य पूर्व में ईरान का प्रभाव उसके विभिन्न समूहों के माध्यम से फैला हुआ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती। वहीं तुर्की भी धीरे धीरे अपने राजनीतिक रुख में बदलाव दिखा रहा है और अफ्रीका के कुछ क्षेत्र भी इन प्रभावों के दायरे में आते हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि यह गठबंधन धीरे धीरे बन रहा है, जैसा कि बाइबल में बताया गया था। लेकिन इस भविष्यवाणी का अंत केवल युद्ध में नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के हस्तक्षेप में होता है। बाइबल बताती है कि जब ये राष्ट्र इजराइल पर चढ़ाई करेंगे, तब परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेगा। वहां भूकंप होंगे, आग गिरेगी और ऐसी उलझन पैदा होगी कि वे आपस में ही लड़ने लगेंगे। और अंत में परमेश्वर कहता है, मैं बहुत से राष्ट्रों की आंखों के सामने अपने आप को महान और पवित्र ठहराऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। इसका मतलब यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का अंतिम उद्देश्य केवल युद्ध नहीं, बल्कि परमेश्वर की पहचान का प्रकट होना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और भविष्यवाणी है जो इस पूरे विषय को एक अलग दिशा देती है। यिर्मयाह 49 का 34 से 39 में एलाम, जो प्राचीन ईरान का हिस्सा है, उसके बारे में एक विशेष भविष्यवाणी दी गई है। और यह अन्य राष्ट्रों से अलग है, क्योंकि इसमें 2 भाग हैं। पहले भाग में न्याय की बात है, जहां परमेश्वर कहता है कि वह एलाम के धनुष को तोड़ देगा, जो उसकी शक्ति का मुख्य आधार था। प्राचीन समय में एलाम के लोग अपने तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, और आज के समय में इसे ईरान की सैन्य शक्ति जैसे मिसाइल और हथियारों से जोड़ा जा सकता है। फिर परमेश्वर कहता है कि वह वहां अपने न्याय को प्रकट करेगा और उनके शासकों को हटा देगा। लेकिन इसके बाद एक ऐसी बात कही जाती है जो बहुत आश्चर्यजनक है, परंतु अंतिम दिनों में मैं एलाम के भाग्य को फिर से बदल दूंगा। इसका मतलब है कि जहां अन्य राष्ट्रों के लिए केवल न्याय की घोषणा है, वहीं एलाम के लिए पुनर्स्थापना की भी प्रतिज्ञा है। यानी कहानी का अंत केवल विनाश में नहीं, बल्कि बदलाव और पुनर्निर्माण में भी हो सकता है। और अगर हम आज के ईरान को देखें, तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिन्हें केवल राजनीतिक नजर से समझाना कठिन है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में एक तेजी से बढ़ता हुआ गुप्त मसीही आंदोलन है, जहां लोग जोखिम उठाकर अपने विश्वास को अपना रहे हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपनों या दर्शनों में यीशु को देखा और उसके बाद वे विश्वास में आए। ये लोग गुप्त रूप से मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाइबल के अंशों को साझा करते हैं, जबकि वहां ऐसे कामों के लिए सजा भी हो सकती है। इसके बावजूद यह आंदोलन रुक नहीं रहा, बल्कि बढ़ रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह वही पुनर्स्थापना है जिसका उल्लेख यिर्मयाह ने किया था? क्या यह एक ऐसा अंदरूनी परिवर्तन है जो धीरे धीरे हो रहा है? एक तरफ राजनीतिक और सैन्य स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लोगों के अंदर एक अलग प्रकार का बदलाव आ रहा है। बाइबल में जकरियाह 14 का 16 में यह भी कहा गया है कि एक दिन वे राष्ट्र जो पहले विरोध में थे, वही यरूशलेम आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि भविष्य में हालात पूरी तरह बदल सकते हैं और जो राष्ट्र आज विरोध में हैं, वे कल अलग भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। इस तरह यह पूरी कहानी केवल दुश्मनी की नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य, एक योजना और एक संभावित परिवर्तन की भी है, जहां अंत में परमेश्वर की योजना पूरी होती है और वही सबसे महत्वपूर्ण सत्य बनकर सामने आता है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच बदल दी है और आपको यह समझ आया है कि इजराइल और ईरान का संघर्ष सिर्फ खबरों की बात नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा एक गहरा सत्य है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे अभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की आंखें खोल दे और उसके विश्वास को नई दिशा दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, सच्ची और आंखें खोल देने वाली बाइबल की कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें